सिर मेरे होते हजारों, सौंप देती सब तुम्हें, सौंप देती सब तुम्हें। सिर मेरे होते हजारों, सौंप देती सब तुम्हें, सौंप देती सब तुम्हें। सिर मेरे होते हजारों, सौंप देती सब तुम्हें, सौंप देती सब तुम्हें। एक सिर ही है मिला जो, एक सिर ही है मिला जो, सौंप है दिया तुम्हें, सौंप है दिया तुम्हें। सिर मेरे होते हजारों, सिर मेरे होते हजारों, सिर मेरे होते हजारों, सौंप देती सब तुम्हें, सौंप देती सब तुम्हें। एक सिर ही है मिला जो, एक सिर ही है मिला जो, एक सिर ही है मिला जो, सौंप है दिया तुम्हें, सौंप है दिया तुम्हें। सिर मेरे होते हजारों, सिर मेरे होते हजारों, सूरमा आगे बढ़े हैं, सूरमा आगे बढ़े हैं, सूरमा आगे बढ़े हैं, कदम ना पीछे हटे, कदम ना पीछे हटे। सूरमा आगे बढ़े हैं, सूरमा आगे बढ़े हैं, सूरमा आगे बढ़े हैं, कदम ना पीछे हटे। जिंदगी तेरे लिए ही, जिंदगी तेरे लिए, जिंदगी तेरे लिए ही, सौंप ही दी है तुम्हें, सौंप ही दी है तुम्हें। सिर मेरे होते हजारों, 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 सौंप देती सब तुम्हें, सौंप देती सब तुम्हें। जो तेरे प्यारे प्रभु हैं, तुमको ही बस जानते, जो तेरे प्यारे प्रभु हैं, तुमको ही बस जानते। जो तेरे प्यारे प्रभु हैं, जो तेरे प्यारे प्रभु हैं, तुमको ही बस जानते, तुमको ही बस जानते। जो भी उनके पास में हो, जो भी उनके पास में हो, जो भी उनके पास में हो, सौंप देते सब तुम्हें, सौंप देते सब तुम्हें। सिर मेरे होते हजारों, 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 सिर मेरे होते हजारों।
सिर मेरे होते हजारों, सौंप देती सब तुम्हें, सौंप देती सब तुम्हें। एक सिर ही है मिला जो, एक सिर ही है मिला जो, सौंप है दिया तुम्हें, सौंप है दिया तुम्हें। सिर मेरे होते हजारों, सिर मेरे होते हजारों। जब हो लालच दिल में अपने, दिल में अपने, दिल में अपने। जब हो लालच दिल में अपने, दिल में अपने, दिल में अपने, दिल में अपने, दिल में अपने। जब हो लालच दिल में अपने, जब हो लालच दिल में अपने, इश्क होता है नहीं, इश्क होता है नहीं। जब हो लालच दिल में अपने, इश्क होता ही नहीं, इश्क होता ही नहीं, इश्क होता ही नहीं, इश्क होता है नहीं। दिल हुआ तेरे हवाले, दिल हुआ तेरे हवाले, दिल हुआ तेरे हवाले, दिल हुआ तेरे हवाले। ख्वाहिशें सब ही तुम्हें, ख्वाहिशें सब ही तुम्हें। सिर मेरे होते हजारों, सिर मेरे होते हजारों। सिर मेरे होते हजारों, सौंप देती सब तुम्हें, सौंप देती सब तुम्हें। एक सिर ही है मिला जो, एक सिर ही है मिला जो, सौंप है दिया तुम्हें, सौंप है दिया तुम्हें। तीर्थ शिव ओम तेरी, तीर्थ शिव ओम तेरी। तीर्थ शिव ओम तेरी, तीर्थ शिव ओम तेरी, तीर्थ शिव ओम तेरी। तीर्थ शिव ओम तेरी, मौज ही मेरी खुशी, मौज ही मेरी खुशी। तीर्थ शिव ओम तेरी, मौज ही मेरी खुशी। तीर्थ शिव ओम तेरी, मौज ही मेरी खुशी। जो तमन्ना आरज़ूएं, जो तमन्ना आरज़ूएं, जो तमन्ना आरज़ूएं, जो तमन्ना आरज़ूएं, जो तमन्ना आरज़ूएं। सौंप ही सब ही तुम्हें, सौंप दी सब ही तुम्हें। सर मेरे होते हजारों, सर मेरे होते हजारों। सर मेरे होते हजारों, सर मेरे होते हजारों। सर मेरे होते हजारों, सौंप देती सब तुम्हें, सौंप देती सब तुम्हें। एक सर ही है मिला जो, एक सर ही है मिला जो, एक सर ही है मिला जो। एक सर ही है मिला जो, एक सर ही है मिला जो, सौंप दिया है तुम्हें।
सर मेरे होते हजारों, सर मेरे होते हजारों, सौंप देती सब तुम्हें, सौंप देती सब तुम्हें, सौंप देती सब तुम्हें, सौंप देती सब तुम्हें। इसके अंदर भक्त के प्रेम की अवस्था का वर्णन किया गया है। भक्त में कैसा प्रेम होना चाहिए। वास्तव में यदि देखा जाए तो भगवान के प्रति प्रेम का भाव ही भक्ति है। जिसमें वो भाव है वो भक्त है, जिसमें वो भाव नहीं है वो अपने आप को चाहे भक्त कहे, किंतु भगवान की दृष्टि में वो भक्त नहीं है। वैसे इस विषय पर यदि और आगे विस्तार से चर्चा की जाए तो फिर वो भगवान सामने होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा विषय आगे चलता है, किंतु यहाँ आप इतना ही समझो कि हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम, जगत में कहीं प्रेम नहीं, अपने परिवार में प्रेम नहीं, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य की भावना, प्रेम नहीं। आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपके बच्चे हैं, उनका पालन करना, उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। कर्तव्य समझ करके परिवार की पालना करना। जो कुछ भी आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व हो उनको कर्तव्य समझ करके निभाना, किंतु प्रेम भगवान के प्रति। तो भक्त कहता है कि हे प्रभु, मेरा तो एक ही सिर था, को 150 सिर होते तो वो भी मैं आपके अर्पण कर देता, किंतु मुझे एक ही सिर मिला है, इसलिए वो एक ही सिर मैं आपके चरणों में भेंट करता हूं। सिर भेंट करने का अर्थ क्या? अहंकार को भेंट करना, अपने अहंकार को भगवान के चरणों में चढ़ा देना, भगवान के चरणों में अपना अहंकार को समाप्त कर देना, विलीन कर देना भगवान के चरणों में। यदि आपका अहंकार जगत की ओर कार्यशील है तो आपका अहंकार कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, बढ़ता रहेगा। उसके साथ साथ विकार बढ़ते रहेंगे, इच्छाएं और कामनाएं बढ़ती रहेंगी, मोह और क्रोध और लोभ बढ़ता रहेगा। यदि आपका अहंकार अर्थात आपका सिर, और सिर का अर्थ है आपका लक्ष्य, यदि आपका लक्ष्य जगत की ओर है, यदि आपका अहंकार जगत की ओर है, यदि आपकी दृष्टि जगत की ओर है, तो आपके विकार कभी भी शांत नहीं हो सकते, आपके मन के अंदर का अहंकार कभी भी विलीन नहीं हो सकता। किंतु यदि आपके हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है तो आपका अहंकार भी भगवान की ओर मुख करके खड़ा है, आपका सिर भगवान के चरणों में झुका हुआ है, और आप जगत में जो कुछ भी कर रहे हो सब केवल मात्र कर्तव्य बुद्धि से भगवान की ही सेवा समझ करके कर रहे हो। और आपके हृदय के अंदर का प्रेम बटा हुआ प्रेम भी नहीं है कि थोड़ा सा भगवान के प्रति और थोड़ा सा जगत के प्रति, ऐसा नहीं। आपका जितना भी प्रेम है सारे का सारा हृदय के कोने कोने के अंदर से प्रेम को इकट्ठा करके जितना भी प्रेम आपके पास हो, सारा प्रेम भगवान के प्रति। इसी प्रेम को हमारे शास्त्रों ने कहा है परम प्रेम, माया से परे का प्रेम। ये जगत जो दिखाई देता है, दृश्यमान जगत, ये तो सब माया है। हमारे पास बैंक बैलेंस है, उसके बाद प्रकृति हमारे चित्त में बड़ा मोह है, संभाल संभाल के रखते हैं।
कोई कितना भी अच्छा कार्य हो, एक पैसा देने से पहले उसको घिसते हैं और फिर जाकर के अच्छा चलो दे ही दो एक पैसा। अपने मन को मार करके हम एक पैसा देते हैं, उस बैंक बैलेंस के ऊपर हमारी दृष्टि ऐसी जमी रहती है, सारा प्रेम उस बैंक बैलेंस के प्रति रहता है। किंतु यहां कहा गया कि जब तुम्हें भगवान से प्रेम करना है तो अपना सारा अहंकार और इस अहंकार से जुड़ी हुई जितने भी जो कुछ भी धन संपत्ति परिवार यश अपयश अच्छे बुरे जो कुछ भी विकार संस्कार संकल्प विकल्प वासनाएं जो कुछ भी है सब भगवान के चरणों में अर्पित करते चले जाओ। आपका मन भी, आपकी बुद्धि भी, आपके विचार भी, आपका जो कुछ भी है, आपका अपने मेरा ये है ऐसा कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचे। जो कुछ है भगवान का है। यदि आपके पास है तो आपके पास ही केवल है, किंतु वास्तव में वो आपका नहीं है, वो भगवान का है। तो भक्त कहता है, हे प्रभु मुझे एक ही सिर मिला था, वो सिर मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। यदि मेरे और भी सिर होते तो मैं उन और सिरों को भी आपके चरणों में अर्पित कर देता। जो इस प्रकार का भक्त होता है, जिसको कि अभी आपने सुना कि जो वीर भाव का भक्त होता है, वीरता पूर्वक अपने युद्ध से अपने मन से युद्ध करता है, वीरता पूर्वक वो भगवान की ओर आगे बढ़ता है, वो पीछे नहीं हटता। युद्ध क्षेत्र के अंदर जो वीर अपने जान को, अपने प्राणों को अपनी हथेली पर रख करके और युद्ध के अंदर उतरता है, वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो तो युद्ध के अंदर आगे ही बढ़ता चला जाता है, उसका पांव पीछे नहीं हटता। और फिर ये जो जीवन है, हे प्रभु ये तो अब तुम्हारे हवाले है, तेरे चरणों में अर्पित है और ये तो तेरे चरणों में ही सौंप दिया है। फिर अब इस जीवन को तेरे चरणों से वापस उठा करके और मैं खड़ा कर लूं, ये भक्ति का मार्ग नहीं है। जो वस्तु एक बार भगवान को अर्पण कर दी सो कर दी, उसको वापस लेना ये वीर का काम नहीं है। हे प्रभु जो जिनको तू प्यारा होता है, जिनका प्रेम तेरे प्रति होता है, वो तुझे छोड़ करके जगत के अंदर और किसी को नहीं जानते। यदि वो किसी को जानते हैं तो इसलिए जानते हैं क्योंकि वो तेरा है, इसलिए वो उस व्यक्ति को भी जानते हैं। और जो तेरा नहीं है उसको वो जानते ही नहीं। तो ये सारा जगत जो है ये भगवान का है। तो भक्त के सामने दो ही मार्ग होते हैं, या तो वो सारे जगत को अपने भगवान का जगत समझ करके जगत को अपना मानता है, ये जगत मेरे भगवान का बनाया हुआ है, इस जगत के कण कण में और प्रत्येक जीव के अंदर मेरे भगवान का वास है, इसलिए मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, कौन अपना है, कौन पराया है, कोई है ही नहीं। इसलिए सारा जगत मेरा है, मेरे मित्र भी मेरे हैं और शत्रु भी मेरे हैं। और या दूसरा मार्ग यह है कि जगत के अंदर उसका कोई नहीं। जब जगत के अंदर उसका कोई नहीं तो उसका कहीं राग भी नहीं और कहीं द्वेष भी नहीं। या जगत सारा उसका है तो कहीं राग भी नहीं, कहीं द्वेष भी नहीं। तो राग और द्वेष यही जगत है, और राग और द्वेष का नहीं होना यही अध्यात्म है। हम किसी को अच्छा समझते हैं, किसी को बुरा समझते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को गुणी देखते हैं, किसी को अवगुणी देखते हैं। ये जो गुणी और अवगुणी, अच्छा और बुरा, मित्र और शत्रु, अपने और पराये का जो भाव है, ये जगत की भावना को दृढ़ करता चला जाता है। लेकिन जो प्रभु के प्यारे होते हैं वो तो केवल भगवान को जानते हैं। यदि वो जगत को जानते हैं तो इसलिए कि इसके अंदर भगवान है, और यदि उनकी दृष्टि केवल भगवान के ऊपर होती है और जगत उनकी
दृष्टि से विलीन हो जाता है तो फिर जगत के अंदर उनका कोई है ही नहीं। उनको केवल मात्र एक भगवान ही दिखाई देता है। चाहे वो बाहर देखें तो भी भगवान दिखाई देता है, और चाहे वो अपने अंतर में देखें तो भी उनको भगवान ही दिखाई देता है। तो उनके पास जो कुछ भी होता है, मन, समय, विचार, इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियों के कर्म, धन, संपत्ति, परिवार इत्यादि जो कुछ भी होता है, वो भावनात्मक स्तर के ऊपर, भावना के स्तर पर वो सब भगवान का होता है, गुरु का होता है। इसका अर्थ ये नहीं आप समझ लेना कहीं के आपको सब कुछ मैं छोड़ देने के लिए कह रहा हूं। ये केवल भावनात्मक स्तर है। अब ये कागज का टुकड़ा है, ये टुकड़ा एक तो मेरा है, मैं इसको संभाल के रखूंगा कि ये मेरा है, कहीं गुम नहीं हो जाए। और एक ये है कि ये कागज मेरा है, मेरे पास ये मेरा है, अर्थात ये मेरे पास है, मेरे उपयोग में है, इसके साथ आसक्ति नहीं है। यदि आसक्ति हो गई तो ये आपका हो गया, और यदि आसक्ति नहीं हुई तो ये भगवान का हो गया, आपके प्रयोग में रहेगा। तो इस प्रकार से जो भी धन, संपत्ति, परिवार, जो कुछ भी आपके पास है वो रहेगा आपके पास ही, किंतु उसके अंदर जो आपका ममत्व है, जो आपकी आसक्ति है, उसको, आसक्ति को, ममत्व को खींच लेना, और जो वस्तु आपके पास है वो आपके पास ही रहेगी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके चित्त की स्थिति ऊपर उठती चली जाएगी, और आपके पास हो तो भी और नहीं हो तो भी आपके मन के अंदर का ये जो भाव होगा कि सारा जगत मेरा है, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये भावी काहे को आया। जब सारा जगत मेरा है तो फिर मैं किसको कहूं कि ये मेरा नहीं है, और ये किसको कहूं कि ये मेरा है। तो हे प्रभु, जो तेरे प्यारे हैं वो तुझे छोड़कर उन्हें जगत के अंदर और कोई दिखाई ही नहीं देता, और जिस चित्त के अंदर लोभ होता है उस चित्त के अंदर प्रेम नहीं उदय हो सकता। या तो लोभ और या प्रेम। यदि लोभ है तो प्रेम नहीं, और यदि प्रेम है तो लोभ नहीं। अब अपना अपना मन टटोल करके आप सब देख लो कि लोभ की वृत्ति किस में है। लोभ, धन का भी लोभ होता है, संपत्ति का भी लोभ होता है, अपना परिवार सुखी रहे ये भी लोभ होता है, मेरा शरीर स्वस्थ रहे ये भी लोभ होता है, मैं अमुक वस्तु को प्राप्त कर लूं ये भी लोभ होता है, ये अमुक वस्तु मेरी कहीं मुझसे बिछुड़ नहीं जाए इसका भी लोभ होता है। तो लोभ का अर्थ बड़ा व्यापक है, और यदि आप इसको व्यापक अर्थ के अंदर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हो। यदि आप अपने मन को टटोल करके देखोगे, अपने मन के अंदर झांक करके ईमानदारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ आप अपने मन को टटोल करके देखोगे, तो आपका मन ही आपको बतला देगा कि आप कहाँ खड़े हो। तो जिस मन के अंदर लोभ होता है उसके अंदर भक्ति का विकास नहीं हो पाता। किंतु भक्त कहता है कि अब तो मेरा ये जो मन है जिसके अंदर की लोभ की वृत्ति पैदा होती है, जब मैंने ये मन ही तुम्हारे हवाले कर दिया तो फिर मन के अंदर लोभ पैदा करने का मेरे पास अवसर ही कहाँ रहा। क्योंकि लोभ पैदा होता है मन में, और मन चढ़ा दिया भगवान के चरणों में। तो जो भगवान के चरणों में मन चढ़ा चुके हैं, अब उस मन के अंदर लोभ करने का मुझे अधिकार ही कहाँ है। ऐसा सच्चा प्रेमी जो होता है वही एक दिन भगवान को प्राप्त होता है, उसे एक दिन भगवान के दर्शन होते हैं, उसे आत्मस्थिति की अवस्था प्राप्त होती है। और अंत में आकर के भगवान से ऐसी प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, जैसी तेरी मौज हो, तू जिस भी अवस्था में मुझे रखना चाहे, सुख में दुख में, मेरा अपमान करवाना चाहे, मेरा सम्मान करवाना चाहे, मुझे बड़ा बनाना चाहे, मुझे छोटा बनाना चाहे, मुझे दर दर की भीख मंगवाना चाहे, या मुझे कोई राजा बना करके सिंहासन पर बिठाना चाहे, जैसी तेरी मौज हो मैं तो उसी में ही प्रसन्न हूं। यदि तो मुझे भूखा रखेगा तो मुझे भूख में आनंद है,
और यदि मुझे तू खाने के लिए तरह तरह के पकवान देगा तो मैं वही खा करके मस्त रहूंगा। पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। देख लो, अब तो मैं भूल गया ये भजन, किसी को याद हो तो मुझे पता नहीं। पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है, वही पूर्ण पुरुष होता है जिसकी कैसी भी अवस्था हो जाए, कितने भी दुख आ जाएं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां उसके सामने उपस्थित हो जाएं, किंतु वो सदैव उसकी प्रसन्नता बनी रहती है। उसकी प्रसन्नता में कभी भी अंतर नहीं आता, क्योंकि वो प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की कृपा मानता है। भगवान कभी सुख देकर कृपा करते हैं और कभी दुख देकर के कृपा करते हैं। ये सुख और दुख हमारे प्रारब्ध के कारण ही तो हमको आता है। तो जब सुख आता है तो सुख का प्रारब्ध क्षीण, जब दुख आता है तो दुख का प्रारब्ध क्षीण हो जाता है। अर्थात भगवान का उद्देश्य होता है कि हमारा प्रारब्ध क्षीण कर देना, समाप्त कर देना भक्त का चित्त के अंदर का प्रारब्ध। तो प्रारब्ध फल देता देता एक दिन अपने आप प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, और यही भगवान का लक्ष्य होता है। किंतु जो संसारी जीव होता है वो जब भगवान दुख देता है तो भगवान को गाली डालता है, और जब उसको सुख मिलता है तो उसके प्रति आसक्त हो जाता है। दोनों तरह से मन गिरावट, मन का आसक्त हो जाना अर्थात मन का अशुद्ध हो जाना, और मन को विपरीत परिस्थितियों में दुख का अनुभव करना अर्थात दुख के संस्कार संचय करना अर्थात चित्त का अशुद्ध हो जाना। तो संसारी जीव दोनों प्रकार से अपने चित्त की अशुद्धि का ही कारण बनता है। किंतु भक्त दोनों प्रकार की परिस्थितियां, चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सुख हो दुख हो, मान हो सम्मान हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, वो जानता है कि ये तो भगवान की कृपा है, कभी किसी रूप में आ रही है और कभी किसी रूप में बरस रही है। वो दुख के अंदर भी भगवान की कृपा को वर्षा होते ही अनुभव करता है। तो इसीलिए कहा कि हे प्रभु, अब तो जैसी तेरी मौज है उसी में मैं प्रसन्न हूं। तू मुझे दुखी रखना चाहेगा तो मैं दुख के अंदर सुख का अनुभव करूंगा, और तू मुझे सुख देगा तो मैं सुख के अंदर सुख का अनुभव करूंगा। मैं तो हर हाल में तेरी कृपा का ही अनुभव करता हूं, और तेरी कृपा के अनुभव से बड़ा और कोई सुख है नहीं। सबसे बड़ा सुख भगवान की कृपा का अनुभव करना, कैसी भी परिस्थिति हो भगवान की कृपा का सदैव अनुभव करते रहना, यही सबसे बड़ा सुख है। मन के अंदर जितनी भी इच्छाएं थी, कामनाएं थी, वासनाएं थी, लोभ थे, जो कुछ भी आशा करता था जगत से, वो सब आशाएं, सब इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं अब तो तेरे चरणों में अर्पित है। तेरे चरणों का सुख, तेरे चरणों के दर्शनों का सुख मुझे प्राप्त होता रहे, तेरी कृपा मेरे ऊपर बरसती रहे, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये भक्त के, प्रेमी भक्त के हृदय की अवस्था का वर्णन है। मैं जानता हूं कि इस समय हमारी ये स्थिति नहीं है। हमारे चित्त के अंदर कई प्रकार की वासनाएं हैं, लोभ हैं, अहंकार है, कई प्रकार के बंधनों में हम जकड़े हुए हैं, कई प्रकार की सीमाओं में हम बंधे हुए हैं। ये जो अवस्था जिसका यहाँ का वर्णन किया गया है, ये अवस्था अभी हमारी नहीं है, किंतु इस अवस्था को अपने सामने आदर्श रूप में रख करके और उधर धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आपके चित्त के अंदर भगवान के प्रति प्रेम का भाव बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके चित्त के विकार और वासनाएं एक एक करके शांत होती चली जाएंगी। किंतु आपको आगे बढ़ना है कैसे? वीर पुरुष की तरह, डरपोक की तरह नहीं। डरपोक थोड़ा सा भी जरा कुछ
उसने देखा विपरीत परिस्थितियां तो भाग खड़ा होता है वापस। डरपोक की तरह नहीं, वीर पुरुष की तरह आगे बढ़ना। जगत तो पग पग पर आपका मार्ग रोकने का प्रयत्न करेगा, कभी आपको दुख देगा, कभी आप पर लांछन लगाएगा, कभी आपका रास्ता रोकेगा, कभी आपको लोभ दिखाएगा, कभी आपको भय दिखाएगा। कई प्रकार के हथकंडे हैं ये सब जगत के, और ये जो हथकंडे हैं ये वास्तव में आपकी अपनी मनस्थिति के कारण जगत में पैदा होते हैं। आपकी अपनी जैसी मनस्थिति होती है, उसी प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने जगत में आपके समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। तो वास्तव में ये जगत जो है ये अपने मन की जैसी अवस्था होती है उसी के रूप में बाहर प्रतिबिंबित होता है। तो अपने मन के साथ युद्ध करने के लिए हमें बाहर जगत में युद्ध करना पड़ता है। वास्तव में हम बाहर जगत के अंदर युद्ध नहीं कर रहे होते, जगत में युद्ध करते हुए हम केवल दिखाई देते हैं। हमारा वास्तविक युद्ध अपने आंतरिक मन के साथ होता है। तो जितना जितना आप आगे बढ़ते चले जाओगे उतना उतना आपके चित्त के अंदर भगवान के प्रति प्रेम का भाव बढ़ता जाएगा और आपके विकार, वासनाएं और कामनाएं इत्यादि सब शांत होती